दोस्तों, आज मैं आपके साथ घर में बहुत ही आसानी से घी निकालने का तरीका बता रही हूँ। बहुत इजी गोइंग इस प्रोसेस से आप घी निकाल लेंगे और घी हमेशा से ज़्यादा निकलेगी। निकालने के लिए देखिए, आप कई तरह से मलाई निकाल रखते हैं। इसे घी निकालने के लिए सबसे पहले आप गैस की फ्लेम को ऑन कर लीजिए। इसके बाद बस ग्रीस की हुई कढ़ाई या भगोना जिसमें भी आप घी को निकालना है उसे चढ़ा दीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए। सारी मलाइयों को आप 2 दिन 4 दिन वाली मलाई के साथ साथ ये मैं तुरंत वाली मलाई भी निकाल करके इसमें डाल रही हूँ। सीधे सारी मलाइयाँ कढ़ाई में ही डाल दी हैं। अभी इनको कुछ नहीं करना पड़ा, ना इसको फेंटने की ज़रूरत पड़ी, ना मिक्सी में चलाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे मथनी से मथने की ज़रूरत पड़ी। ज़्यादा हो गई है इसलिए किसी बड़े बर्तन में ही आप लीजिएगा। जैसे ये कम होंगी ना तो थोड़ा सा ये छिटकना शुरू करेंगी। आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप उसमें ना दही डाल के मलाई रखिएगा और 2 दिन पे उसको उलट पुलट कर दीजिएगा। दही डालेंगी तो जो घी उससे निकलेगी ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम गरम आप रोटी में लगाएंगे या दाल में डालेंगे ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और स्वाद बढ़ जाता है। ये थोड़े से कम हो गए और इनको चलाने के बाद ये सिर्फ फटक रहे हैं, तो ये जो छिटक के आएंगे ना तो हाथों पे ना पड़ जाए, इसके लिए आप इसको किसी बर्तन से हल्का सा ऐसे आप इसको ढक दीजिए। बीच में कभी कभी आप ना इनके प्लेट को उतार करके और इनको हल्का हल्का चलाइएगा। देखिए कुछ कम हो गए हैं। धीरे धीरे किनारे से घी छोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए थोड़े थोड़े घी साइड से निकलने शुरू हो गए हैं। देखिए ये खदकते ऐसे हो गए हैं जैसे लग रहा है मावा। ये अपने आप, हम इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें तो ये धीरे धीरे निकल के सारे घी जो हैं एक साइड आ जाएंगी और बाहर से आपको दिख रहा है कैसे खोल रहा है। इस स्थिति में पहुंच जाए, इतना आपको दिखने लगे इसकी ट्रांसपेरेंसी, उस समय आप एक छोटा सा काम करिएगा कि आप 8-10 नींबू के पत्ते ले लीजिएगा और उनको आप घी में डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो घी में आपको कोई एक अलग सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर आपकी 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी मलाई भी रखी हुई है ना तो ये उसके महक को काट देंगे और घी आपकी बिल्कुल फ्रेश निकलेगी। ये जो इसमें अब बुलबुले निकल रहे हैं, ये घी बिल्कुल अब अलग हो रही है। अब इस समय हम इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये इतनी गर्म है कि धीरे धीरे इसमें घी अपने आप अलग हो जाएगी। थोड़ी बहुत ये ज़रूर निकलेंगे, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। चला देंगे, कहीं ज़ोर से लग गई, थोड़े बहुत लगेंगे। अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। फ्लेम बंद कर दिया है। फ्लेम बंद है और ये धीरे धीरे उसमें मिलते ऊपर से इतने झाग हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े बड़े बर्तन लेते हैं कि ये झाग बहुत ऊपर तक आते हैं। जब जैसे ये ठंडे होंगे ना ये झाग इनके नीचे बैठते जाएंगे और ऊपर जो थोड़ी आपके छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये इनकी पहचान है कि इस कलर में आ जाने के बाद घी आपका बहुत बढ़िया ही तैयार होगा। अब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तो मैं इनको स्ट्रेनर से छान लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी घी निकल के आ गई है और इसके नीचे ये जो दिख रहे हैं ना, अभी इनका बहुत अच्छा उपयोग है। ये भी सारे घी जो है ना बूंद घी निकल आएंगे। ये छानने के बाद जो निकले हैं ना, मैं सारे को कढ़ाई में डाल दूंगी और डालने के बाद इसमें मैं पानी डाल करके इसको खौला दूंगी। पानी पूरी तरह से खौल गया है। अब इनको हम छान लेंगे। छान लिया। अब ये पानी, इसके वेस्ट पार्ट ये निकल गए पानी से और ये इतनी फ्रेश घी निकल गई को अब मैं फ्रिज में रख दूंगी और ये जम जाएंगे, सारे घी इसके ऊपर आ जाएंगे और जो पानी रहेगी वो नीचे हो जाएगी। आप 1-2 बार पानी बदल के फ्रिज में रख दीजिएगा और ये बिल्कुल वाइट घी निकलेगी। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। तो घी निकालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी बर्तन आप यूज़ करिएगा उसकी तली जो हो ना वो मोटी हो। कढ़ाई हो तो वो भी मोटी वाली कढ़ाई हो, और अगर आप भगोने में ले रहे हैं तो भगोने की जो तली है, जो बेस है ना, वो थोड़ी थिक हो, वरना तो ये बुरी तरह से जल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा।
दोस्तों थोड़ा सा घी जमने के बाद आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी दानेदार घी निकली है। ये देखिए, ये दानेदार घी। बिल्कुल आसान सा तरीका था। मैंने सीधे सीधे उसको मोटी तली की कढ़ाई में चढ़ा दिया और देखिए क्या मस्त दानेदार घी निकला है। थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ये दानेदार घी, असली घी की यही पहचान है। और खुशबू भी गजब की है। ये है उस मलाई से घी निकालने के बाद जो वेस्ट बचा था, उसमें मैंने पानी डाल के उसे बॉईल करके छान लिया और इतनी घी इससे और निकल आई। ये देखिए, ये पूरा घी है। जितना उसमें घी था एक एक बूंद निचोड़ के इसमें आ गया। बस आपको सिर्फ 2 बार 3 बार पानी चेंज करना था और कुछ नहीं। तो ज़्यादा घी निकला ना। घी वाले मलाई से घी निकालने का ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ये आसान सा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि कुछ ऐसे हल्के फुल्के ट्रिक्स के ज़रिए मैं आसान काम आप लोगों तक शेयर कर सकूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।